Dear friends, today we discuss about the receptor. Receptor is the important topic of pharmacology. So in this lecture, we read about what is the receptor and types of receptor. So today's focus on receptors, drugs, types of drugs, classification of receptor, and ligand-gated ion channel receptor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या है व्हाट इज़ द रिसेप्टर. डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, इट इज़ डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट. ठीक है, जो रिसेप्टर्स है वो आपके क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल के या कोई भी आपका बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गन में इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं. बट उनका अपना खुद का कोई फंक्शन नहीं होता. बस उनका इतना काम है कि जो भी ड्रग बाहर से आई है वो उस पर बाइंड करेगी रिसेप्टर पे और उस ऑर्गन के फंक्शन को चेंज करेगी या अफेक्ट करेगी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि जो आप ऑनलाइन पार्सल मंगाते हो, ऑनलाइन में क्या होता है कि जो डिलीवरी पर्सन होता है वो क्या जो पार्सल आपका वो लेके आता है और आपके पास उसको दे देता है. ठीक है, तो जो डिलीवरी बॉय होगा वो क्या होगा, आपका रिसेप्टर. ओके, तो रिसेप्टर को समझने के लिए टू टर्म्स होती हैं, अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, तो ड्रग की हम जो लीगेंड है या ड्रग है जो बाहर से ड्रग दे रहे हैं उसको लीगेंड भी बोलते हैं. तो उनकी जो अफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसके बेस पे हम देखते हैं कि वो कितना पावरफुली रिसेप्टर के साथ अटैच होती हैं. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट टू लर्न. ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि जो फर्स्ट टाइम जो रिसेप्टर का कंसेप्ट था वो किसने दिया था, जॉन न्यूपोर्ट लैंगली. ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम 1818 में रिसेप्टर को फर्स्ट टाइम रिसेप्टर के बारे में बताया था. अब रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर की डेफिनेशन देख ली. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लिगेंड. लिगेंड ड्रग को ही बोलते हैं. ठीक है, लिगेंड इज अ ड्रग विच इज़ बाइंड ऑन द रिसेप्टर एंड अल्टर द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन टू विच दैट रिसेप्टर इज प्रेजेंट. आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन है उस पर रिसेप्टर अटैच है सरफेस पे या इनसाइड पे. ठीक है, उस पर आके ड्रग है जो बाहर से आके कोई सब्सटेंस है उसको बोलते हैं लिगेंड या फिर ड्रग को ही लिगेंड बोलते हैं. वो उस पर जाके अटैच होता है रिसेप्टर पे और उस ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है अफिनिटी. अफिनिटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग लिगेंड टू कंबाइन विद द रिसेप्टर. जो ड्रग ले रहे हैं उसकी कितनी कैपेसिटी है या कितनी एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो सके. ठीक है, उसको बोलते हैं अफिनिटी. सो जिस ड्रग की जितनी ज़्यादा अफिनिटी होगी वो उतनी अच्छे से रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी. अफिनिटी मतलब अटैचमेंट. ठीक है, जितनी अच्छी अटैचमेंट होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगी और उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स शो करेगी. सो ऑल टाइप ऑफ ड्रग एक्टिंग है, जितनी भी आपकी ड्रग है, ड्रग के आगे टाइप्स है. एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट होती है, पार्शियल एगोनिस्ट होती है. ठीक है, वो उनकी अफिनिटी पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छे से रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है. आफ्टर बाइंडिंग रिसेप्टर द एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, अफिनिटी तो हो गया कि उसकी कितनी कैपेसिटी है ड्रग के साथ बाइंड करने की. ठीक है, अटैचमेंट कितनी है रिसेप्टर के साथ. आफ्टर बाइंडिंग उस रिसेप्टर को वो कितनी ज़्यादा एक्टिवेट करता है. ठीक है, अगर रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तभी आपका जो ऑर्गन है वो फंक्शन शो करेगा. ठीक है, तो बाइंड करने के बाद जो ड्रग है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो उसकी कितनी कैपेसिटी, कितनी एबिलिटी है रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की. ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी. इंट्रिंसिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं -1 से लेके +1 तक. ओके, ड्रग में भी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, जो ड्रग है आपकी उसको इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पे ही आगे क्लासीफाई किया जाता है. सो द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एक्टिविटी ड्रग क्लासिफाइज एज फॉलोज. ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पे जो आपकी ड्रग्स है या लीगेंट है वो कितने टाइप्स की होती है. एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट. 4 टाइप्स की होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी देखते हैं व्हाट इज एगोनिस्ट. इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली. ठीक है, एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो आपकी ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ पूरी तरह से अच्छे से बाइंड हो जाती है. ठीक है, तो वो अपना फुल एक्शन शो करेगी, मतलब उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी +1. ठीक है, तो एगोनिस्ट क्या होगा, जो मैक्सिमम इफेक्ट शो करे या मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करे अच्छे से, जो आपके रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो जाए. मतलब आपकी जो रिसेप्टर है उसको फुली एगोनिस्ट करे, पूरी तरह से ढक ले. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये
जो आपका ट्राइंगल शेप का उल्टा बना है ये आपका ड्रग है, ठीक है। जब ये पूरी तरह से आपके रिसेप्टर के स्पेस को कवर कर ले, ठीक है, उसके बाद अच्छे से बाइंड हो जाता है चारों तरफ से, तब वो फुल एक्शन शो करता है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एंटा मतलब एगोनिस्ट के ऑपोजिट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, बाइंड टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। एंटागोनिस्ट क्या होंगे, जबकि रिसेप्टर के साथ बाइंड तो हो जाएंगे पर कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा ये करते हैं, वो एगोनिस्ट की जगह खुद बाइंड हो जाते हैं और एगोनिस्ट को रिसेप्टर के साथ बाइंड होने नहीं देते, ठीक है। बस इनका इतना काम है। इट डिक्रीज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बट इट सेल्फ हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है। ये एगोनिस्ट के एक्शन को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि उसको बाइंड होने नहीं देते, उसकी जगह खुद बाइंड हो जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, जो एगोनिस्ट है, ठीक है, ये वाला है आपका एगोनिस्ट, ठीक है, आपके स्क्वायर शेप का, ये इसकी जगह एगोनिस्ट की जगह रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया है, ठीक है। तो ये एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देगा, ठीक है, उसकी जगह खुद बाइंड हो गया है, तो कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, जो टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजिकल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो बाइंड टू द ड्रग रिसेप्टर एंड प्रिवेंट इट्स एब्सॉर्प्शन लाइक चारकोल, ठीक है। फिजिकल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल चारकोल है, ठीक है, वो आपका क्या है, फिजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है। अगर आपके बॉडी में एल्कोलाइट की पॉइजनिंग हो गई है तो वो क्या करता है, चारकोल क्या है, सारे एल्कोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वो हो गए फिजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है, सारे एल्कोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी पॉइजनिंग नहीं होगी बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट क्या है, कंबाइन विद ए सब्सटेंस केमिकली लाइक चिलेटिंग एजेंट बाइंड विद द मेटल, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट का नाम आपने सुना होगा, वो मेटल के साथ बाइंड करके उस मेटल की पॉइजनिंग को रोक लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं फिजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस एन एक्शन ऑपोजिट टू ए सब्सटेंस बट बाय बाइंडिंग टू द डिफरेंट रिसेप्टर। अब फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या हो गया, अगर आपकी बॉडी में किसी केमिकल की पॉइजनिंग हो जाती है तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट किसी और रिसेप्टर के साथ अटैच होके उसके एक्शन को रोक देंगे, मतलब उसके एक्शन के ऑपोजिट अपना एक्शन शो करेंगे, ताकि उसका जो एक्शन पॉइजनिंग का असर है वो ना हो, ओके। तो ये 3 टाइप के एंटागोनिस्ट है, फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट है आपका पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होगा, हाफ, पार्शियल मतलब हाफ। इट एक्टिवेट द रिसेप्टर सब मैक्सिमली, ठीक है। ये आपके जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो रिसेप्टर को सब मैक्सिमली एक्टिवेट करता है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 0 to +1, ठीक है। इट प्रोड्यूस द सिमिलर इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट बट इट विल डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ प्योर एगोनिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये आपका पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, हाफ ट्राइंगल की शेप का है। ये क्या करेगा, रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा एगोनिस्ट की जगह, जो प्योर एगोनिस्ट है उसकी जगह ये खुद अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इसने इतना स्पेस कवर कर लिया है, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल शेप का फुल एगोनिस्ट है उसको अटैच होने नहीं देगा, ठीक है। ये अपना हाफ इफेक्ट शो करेगा, मतलब उतना नहीं शो कर पाएगा जितना फुल एगोनिस्ट शो करता है, ठीक है। तो मतलब ये कम इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस द सिमिलर इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट बट इट विल डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ प्योर एगोनिस्ट, मतलब जितना प्योर एगोनिस्ट इफेक्ट शो करता है -1 से लेके +1 तक, ये उतना शो नहीं करेगा, ये हाफ शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप के जो इन्वर्स टाइप एगोनिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं बट ऑपोजिट एक्शन शो करते हैं, मतलब नेगेटिव में चली जाती है उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, इन्वर्स एगोनिस्ट बिल्कुल नीचे, मतलब नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। फुल एगोनिस्ट क्या है, पूरा इफेक्ट शो करेगा, पार्शियल हाफ शो करेगा, ठीक है। और एंटागनिस्ट क्या करेगा, स्टॉप कर देगा एक्शन को, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ड्रग, एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इन्वर्स एगोनिस्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर को आप जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल नाम से ही पता चल रहा है, लिगेंड मतलब ड्रग, आयन मतलब जो आयंस होते हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बोल लो या सेल बोल लो, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है वो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होता है। ठीक है, दिस द रिसेप्टर family comprises ligand gated ion channel that are responsible for regulation of flow of ion across the cell membrane। ठीक है, ये क्या है? द फर्स्ट रिसेप्टर है लिगेंड गेटेड आयन चैनल का जो फ्लो ऑफ आयंस करवाता है आपके सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, वही पॉइंट आ गया है कि ये रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, वो फर्स्ट रिसेप्टर है लिगेंड गेटेड आयन चैनल का जो आयंस का फ्लो करवाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आयंस को क्रॉस कराने का काम करता है। दिस ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द आयन चैनल विदाउट मीडिएटेड बाय जी प्रोटीन। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर में क्या होता है, जो ड्रग है वो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है और आपके जो आयंस चैनल होते हैं या होल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिनमें से जो आयंस है वो फ्लो करते हैं। Wherever drug binds and the channel open and ions can enter। ठीक है, ड्रग क्या करती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आयंस क्या है, एंटर होना शुरू हो जाते हैं। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। ठीक है, इसके 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो इसके 5 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, ये आपका है लिगेंड है, ये बाइंड कर जाती है रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, फिर जो एगोनिस्ट है ये ऐसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, बाइंड कर गया है आयन चैनल के साथ। ठीक है, तो ये बीच वाला जो चैनल है जो ओपन हो जाता है और आयंस सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और क्लोराइड क्या है इसमें से फ्लो होके मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं इसके 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ऊपर से ये अगर इसको देखोगे, ये तो साइड व्यू है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है, टॉप से, तो ये फ्लावर की शेप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो चैनल है वो ओपन हो गया और आयंस क्या है अंदर फ्लो होने शुरू हो गए हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। ठीक है, तो इतना ही है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में। इसके फ्लो ऑफ डायग्राम में देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग टू द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ड्रग है बाइंड करेगी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पे, आयन चैनल को किसी भी एक चैनल को ओपन करेगी। ठीक है, उसमें से सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम और क्लोराइड फ्लो होने शुरू हो जाएंगे चैनल में से, और क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे और टिश्यू रिस्पॉन्स होगा, या तो हाइपरपोलराइजेशन होगी या डीपोलराइजेशन होगी। ओके, आई होप लिगेंड गेटेड आयन चैनल इज अ क्लियर। ठीक है, द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल। कौन कौन से आपके रिसेप्टर है जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, आपके जो NN निकोटिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, उनमें से क्या होता है, सोडियम आयन फ्लो करते हैं। 5HT3 ये भी सोडियम आयन से वर्क करता है। गाबा है वो आपका क्लोराइड आयन के थ्रू काम करता है। NMDA वो आपका पोटाशियम के थ्रू काम करता है। ये एग्जांपल्स है आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर की। ठीक है, ये जितने भी रिसेप्टर है वो आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल के पाथवे से काम करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।